पानी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड भी करे गए थे वो पानी में ही फाउंड करे गए थे। पूरे अर्थ में लगभग 71% तो वाटर ही है और हमारी बॉडी में भी लगभग 60% जो कंटेंट है वो भी वाटर ही है। आधे से ज़्यादा जानवर तो हमें समुद्र में ही मिलते हैं। इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हमारे लिए जो फ्रेश और ड्रिंकेबल वाटर है वो सिर्फ 0.3% ही है होल इन द अर्थ। इसलिए पानी का सही इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो फ्यूचर में पानी की कमी झेलने वाली है, जैसे कि ईरान, यूएई, जॉर्डन, जापान, इजिप्ट, चाइना, इंडिया एक्सेट्रा। पूरे दुनिया में लगभग 2.60 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन। इंडिया जो है वन ऑफ द वर्स्ट वाटर क्राइसिस फ्यूचर में झेलने वाला है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पर ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। लगभग 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को कोई एक्सेस नहीं होगा ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये कोई 100 साल आगे की प्रेडिक्शन नहीं है, पर ये लगभग 2030 मतलब लगभग 10 साल में ये इंडिया की हालत होने वाली है ड्यू टू वाटर क्राइसिस। ये भी प्रेडिक्शन करा गया है कि वाटर क्राइसिस के कारण इंडिया की जो जीडीपी है लगभग 6% से नीचे आ जाएगी। पहले तो इंडिया के जो गांव है वो पानी से परेशान होते थे पानी की कमी के कारण, पर आज बड़े बड़े शहर लाइक चेन्नई, बेंगलुरु जो आईटी हब माना जाता है, वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ WWF, इसमें बताया गया है कि लगभग इंडिया की 30 सिटीज़ वाटर क्राइसिस एक्सट्रीम फेस करेगी ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अगर उनके पास पानी है भी तो वो पानी क्या ड्रिंक करने लायक सेफ है, क्योंकि लगभग इंडिया में 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास कोई एक्सेस नहीं है ऑफ ड्रिंकिंग सेफ वाटर। पानी की क्वालिटी इतनी गंदी है कि वो पी नहीं सकते। और इंडिया में हर साल लगभग 2 लाख लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके पास कोई ड्रिंकेबल सेफ वाटर ही नहीं है। इंडिया की जो वाटर क्वालिटी रैंकिंग है वो 120वीं है 122 में से। ग्राउंड वाटर का मतलब ये है कि जो वाटर होता है एक्यूमुलेट होता है इनसाइड द ग्राउंड, उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, और लगभग 43% ऑफ द इरिगेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर। पूरी दुनिया में लगभग 2.5 बिलियन लोग हैं जो डिपेंड करते हैं ऑन ग्राउंड वाटर फॉर देयर बेसिक नीड्स। काफ़ी सारे देश हैं जो ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जैसे कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया। उनके इरिगेशन के लिए 90% ऑफ ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में भी ग्राउंड वाटर एक लाइफलाइन है। लगभग 70% लोग एग्रीकल्चर में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। सिर्फ 10 साल में फ्रॉम 2007 to 17 लगभग 61% ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो गया। जो बड़े बड़े शहर हैं इन इंडिया लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और 21 शहर, इनमें ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और इसके कारण लगभग 10 करोड़ लोग अफेक्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ होली में कितना सारा पानी वेस्ट होता है इसके बारे में तो ज़्यादातर लोग को पता ही है। अगर आपको नहीं पता है तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान के चलते कि एक देश है उसमें होली मनाई जा रही है और पूरे देश की पॉपुलेशन लगभग 5 लाख है। अगर हर एक सिटीज़न भी 30 लीटर पानी वेस्ट कर रहा है ड्यूरिंग द होली, तो पूरा देश मिलकर लगभग 150 लाख लीटर्स पानी वेस्ट कर देगा। काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं जिससे हम इस वाटर क्राइसिस से बच सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो वाटर मैनेजमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे हम वाटर को और भी ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल कर सकें और पानी वेस्ट ना हो। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिसाइकल ऑफ वाटर। ये हर जन हम में से कर सकते हैं। मेनली 2 टाइप के वाटर होते हैं, एक होता है ग्रे वाटर और दूसरा होता है ब्लैक वाटर। जो ग्रे वाटर होता है वो वेस्ट होता है ऑफ शॉवर्स, बाथ, बेसिन्स एंड वॉशिंग मशीन्स। ये जो पानी होता है ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ फॉर टॉयलेट फ्लशिंग, इरिगेशन एक्सेट्रा। दूसरा होता है ब्लैक वाटर, वो निकलता है फ्रॉम योर टॉयलेट्स, उसमें पीसेस और यूरिन मिले होते हैं, तो इस पानी का रीयूज़ नहीं किया जा सकता। तीसरा है
कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ और जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें से जो वेस्ट निकलता है उसे पहले ट्रीट करना चाहिए बाय सीवेज मैनेजमेंट प्लांट। अगर उसे ट्रीट ना किया जाए रिवर की हेल्थ पर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है और पानी तो पॉल्यूट होता ही है। चौथी ये है कि लोगों को अवेयर करना अबाउट द वाटर क्राइसिस जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, और गवर्नमेंट से सवाल उठाना कि वो क्या कर रहे हैं टू सॉल्व दिस वाटर क्राइसिस। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ना सिर्फ इंडिया के लिए पर पूरी दुनिया के लिए। तो ज़रूर अवेयर रहिए और गवर्नमेंट से सवाल पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखने में मज़ा आता है तो सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।